साहब आप मेरी बहन से शादी कर लो। क्या बदतमीजी है ये? और तुम मुझसे बिना पूछे मेरे ऑफिस में एंटर कैसे कर गई? साहब मैं बहुत इज्जतदार खानदान से हूँ और हर इज्जतदार भाई यही चाहेगा कि उसकी बहन की शादी एक इज्जतदार लड़के से हो, और आपसे ज्यादा इज्जतदार आदमी ना मुझे इस शहर में कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बहन से शादी कर लो। ये क्या बदतमीजी है अभिषेक? ऐसे कौन बात करता है? तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारी बहन को मेरे ऑफिस में काम पर रख लिया क्योंकि तुमने बताया था कि तुम्हारे घर में पैसों की तंगी है, तुम्हें पैसों की जरूरत है। पर तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई आज कि तुम मेरे पास डायरेक्ट अपनी बहन की शादी का ऑफर लेकर आ गए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या? तुम अपनी बहन की शादी मुझसे कराना चाहते हो, जबरदस्ती अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आए हो इतनी बदतमीजी से। ये कौन सा तरीका होता है तुम्हारा बात करने का? हाँ साहब, मैंने ही आपको बोला था कि मेरी बहन बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, तो इसको आप अपने यहाँ पर नौकरी दे दो। मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आप सब लोग ना बिल्कुल एक जैसे हो। भैया रहने दो, इन लोगों को बोलकर कोई फायदा नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या बात हुई है ऐसी? अरे बोलती क्यों नहीं, खड़ी क्यों है? बता साहब को कि तेरे साथ क्या हुआ है। एक मिनट अभिषेक, उसे बोलने दो, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो। क्या बात है काजल, कुछ हुआ है क्या जो तुम्हारे भैया ऐसे बोल रहे हैं? नहीं साहब, कोई बात नहीं हुई। मैं तुझे कह रहा हूँ चुपचाप साहब को सब कुछ बता दे, डरने की जरूरत नहीं है। चल जल्दी बता साहब को। सही कह रहे हैं तुम्हारे भैया, अगर कोई बात हुई है जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए तो मुझे बताओ ना, ऐसे शर्मा क्यों रही हो तुम? देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साफ साफ बताओ जो हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरे यहाँ पर काम करती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो जाहिर सी बात है तुम्हें मुझे बताना चाहिए, तभी तो हम समाधान निकालेंगे ना समस्या का। तो तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा और समझूंगा भी। उसके बाद जो शिकायत होगी तुम्हारी मैं उसका समाधान भी निकालूंगा। बताओ। ठीक है साहब, अगर आपको सच सुनना है तो मैं आपको बताती हूँ। जो आपके छोटे भाई हैं वो बहुत नीच और घटिया किस्म के आदमी हैं। मैं जब भी काम पर आती हूँ वो मेरे साथ में छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। इसलिए आज मुझे मजबूरन अपने भाई को सब कुछ बताना पड़ा। पता है साहब, जब भी मैं काम पर आती हूँ वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे पास आते हैं और मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। और जब मैं इस चीज़ का विरोध करती, उनको मना करती, तो वो मुझे धमकियां देते थे कि मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। और मैं तो उनको हमेशा बोलती थी कि अगर आप नहीं मानोगे, मेरे साथ में ये हरकतें करते रहोगे, तो मैं बड़े साहब को सब कुछ बता दूंगी। लेकिन वो मुझसे बोलते थे कि अरे तू पागल है क्या, मैं तो तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करूँगा। पर साहब ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझसे कोई शादी वादी नहीं करेंगे। वो तो बस मुझे शादी का लालच देकर मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं, मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मालूम भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम मेरे भाई के बारे में बात कर रही हो। वो भला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम खामखा मेरे भाई पर झूठा आरोप क्यों मंड रही हो? मेरा भाई भला ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? देखा भैया, मैंने बोला था ना आपको कि इन लोगों को कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। ये लोग हम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ अपनों की ही बातें मानते हैं, उल्टा हमें ही गलत बता देंगे, लेकिन अपने भाई की गलती कभी नहीं देखेंगे। साहब हम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन कोई भी भाई ना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन के साथ कोई ऐसे बदतमीजी करे, ऊंच नीच करे। अरे हम भी इज्जतदार हैं, हमारी भी कोई इज्जत है। साहब मैं आपके भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसा आदमी है, कैसी निगाह है उसकी। तो मैं अपनी बहन की शादी उससे क्यों कराऊँ? क्यों अपनी बहन की जिंदगी खराब करूँ उससे शादी करा के? अरे उससे अच्छा आपसे क्यों नहीं कराऊँ? मैं आपसे शादी कराऊंगा क्योंकि मैंने आपको देखा हुआ है, आपकी आदत देखी हुई है, आप कितने अच्छे इंसान हैं ये देखा हुआ है। तो आप सर प्लीज मेरी बहन से शादी कर लो। साहब आपको पता है, ये सब आपको बहुत पहले बताने वाली थी, लेकिन बस यही सोच के नहीं बता पाई क्योंकि वो मुझे धमकी देते थे कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा कर देंगे। इसलिए मैं बहुत डर गई थी साहब, और आपको आज तक कुछ भी नहीं बता पाई। और आज जब छोटे साहब ने बिल्कुल हद पार कर दी तो मैंने मजबूरन अपने भैया को सब कुछ सच सच बता दिया। देखो अभिषेक, तुम लोग जो कुछ भी बोल रहे हो ना बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि तुम लोग मेरे भाई पर आरोप लगा रहे हो।
और सीधा छेड़खानी का आरोप लगा रहे हो। इतना घिनौना आरोप। मैं अपने भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, और तुम लोग इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो मेरे भाई पर। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, पर मैं तुम लोगों की तसल्ली के लिए अपने भाई को यहाँ पर बुला लेता हूँ। उससे पूछूंगा और तुम लोगों के सामने उससे पूछूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों की बात में जरा सा भी झूठ हुआ ना, तो देख लेना तुम लोग, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं तुम लोगों को तुरंत काम से निकाल दूंगा। देख लेना फिर तुम लोग। विकास, जरा मेरे ऑफिस आना। हाँ, जल्दी आना। हाँ भैया बताओ, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया तुझे। वो तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट मिली है। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट भैया? कंप्लेंट ये है कि तूने इनके साथ छेड़खानी की है और तो जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। छेड़छाड़ की है? अरे भैया ये दोनों बकवास कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। और तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो निकलो यहाँ से, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाओ जाके काम करो अपना। भैया आप इनकी बातों में मत आओ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और हाँ, अब समझ में आ रहा भैया मुझे ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखो, इसकी बहन जवान हो गई है, शादी करनी है, इसकी बहन की उम्र हो गई है, तो बस अमीर खानदान देखा नहीं, अमीर लड़का देखा नहीं, तो उससे शादी करने की उम्मीद रखने लगे और ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बोल रहा होगा, ताकि इसकी बहन की शादी एक अमीर खानदान में हो जाए। और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? पैसों के लिए तुम इतने गिर सकते हो कि एक सीधे साधे लड़के पर तुमने इतना गंदा आरोप लगा दिया। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब करते हुए? क्या बोल रही थी? मैं छेड़ रहा था तुझे? अरे शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? भैया ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। और तू, अरे तेरी बहन तो झूठ बोल रही है, एटलीस्ट तू तो सच बोल लेता। चल तू भी निकल यहाँ से और अपनी बहन को बाहर लेकर जा। देखा साहब आपने कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। और आप सोचिए एक बार, अगर अभी इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो आपके पीठ पीछे ये कितनी बदतमीजी करते होंगे मेरी बहन के साथ। इसीलिए मैं इनकी शिकायत आपके पास लेकर आया था साहब। देख, पहले तो तू शांति से बात कर और ऐसे इनके साथ बदतमीजी मत कर। और एक बात और बता दूं मैं तुझे, अगर तूने जरा सी भी छेड़खानी की है ना इसके साथ, इनकी बातों में अगर जरा सी भी सच्चाई है, तो अभी मुझे सच सच बता दे अपने मुंह से। क्योंकि अगर बाद में मुझे कुछ भी पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि ये लोग मेरे पास तेरी कंप्लेन लेकर आए हैं कि तूने इनके साथ छेड़खानी की है। देख, ये मेरे ऑफिस में काम करती है, तो मुझे इसकी भी बात सुननी पड़ेगी। तो इनकी तसल्ली के लिए मैंने तुझे यहाँ पर बुला लिया। अब तू बता दे, जो कुछ भी हुआ है सच बता दे। अगर तूने इनके साथ छेड़खानी की है तो सच में बहुत गलत किया है तूने। अरे भैया आप भी ना, आप इन गरीबों की बातों में आ रहे हो। आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सगा भाई हूँ आपका, एटलीस्ट मुझ पर तो विश्वास करो। और भैया आप खुद सोचो, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और कोई गैर लड़की अपने भाई को लिवा कर आएगी और शादी करने के लिए बोलेगी और बोलेगी कि उसके छोटे भाई ने उसके साथ छेड़छानी की है, तो क्या आपकी इमेज पर फर्क नहीं पड़ेगा? ये बस ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी बदनामी हो, कोई सोची समझी रंजिश है इनकी। और उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने इसकी बहन के साथ छेड़खानी की है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भैया मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, गार्ड को बुलवाइए और इनके पिछवाड़े में 2 डंडे लगेंगे ना, तब जाके सच्चाई बताएंगे। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था। अरे जाने मन क्या कर रही? साहब ये क्या बदतमीजी है? अरे चलना बुलबुल मेरे साथ। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। अरे हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है मैंने, पास में ही फ्लैट है मेरा, चल मेरे साथ, पूरे मजे दिलाऊंगा। साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए ना, आप मेरा हाथ छोड़िए। अरे खाली मजे नहीं लूंगा, शादी भी करूंगा तेरे साथ, जिंदगी बना दूंगा तेरी। छोड़िए साहब आप मुझे। अरे भैया ये फिर से झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो जानते हो ना, मैं सभी के साथ ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ, हंसी हटोली कर रहा था और कुछ। अपनी बकवास बंद कर तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करने की, इतनी घिनौनी हरकत करने की? क्या यही संस्कार दिए हमारे माँ बाप ने हमें? तो एक लड़की को छेड़ रहा है, वो भी उसको जो हमारे ऑफिस में काम करने के लिए आती है। बेचारी मजबूरी में यहाँ पर काम करने के लिए आती है और तू उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। तुझे खुद नहीं लगता ये कितनी घिनौनी हरकत है? कितना गलत कर रहा है तू। और तू मुझे एक बात बता, तूने कभी मुझे देखा है ऑफिस में किसी भी लड़की से ऊंची आवाज में बात करते हुए भी?
नहीं देखा होगा। तेरी नजर इतनी खराब हो सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कितने अच्छे संस्कार दिए हमारे माँ बाप ने हमें, कितनी उम्मीदों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और तू ये शर्मनाक हरकत कर रहा है, वो भी हमारे ही ऑफिस में। बाहर करता ना तू यही हरकत, 2 मिनट में तेरी औकात बता देता कोई। वो तो बेचारी मजबूर है, इसलिए तुझसे कुछ नहीं कह पाई, और तू उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। देख, तूने जो हरकत की है ना, बहुत शर्मनाक हरकत की है तूने। चल अभी कभी इन दोनों से माफी मांग इनसे मेरे सामने। ये क्या बोल रहे हो भैया? एक तो आपने मुझे चांटा मारा इन गरीबों के सामने। चलो आप मेरे भाई हो तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, सह लूँगा। लेकिन जो आप ये बोल रहे हो ना कि मैं इनसे माफ़ी मांगूंगा, मैं माफ़ी इनसे कभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। और तुम लोग खुश हो गए ना मेरी बेइज्जती करवा कर, मुझे पिटवा कर। अब चुपचाप निकलो यहाँ से। और भैया, मुझे आपसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप मुझ पर हाथ उठाओगे, वो भी ये 2 टके के गरीबों की बातों में आके। अच्छा, तो तू माफी नहीं मांगेगा इनसे सिर्फ इसलिए कि हमारे ऑफिस में काम करते हैं? तुझे क्या लगता है ये तेरे यहाँ पर काम करती है तो तुझे हक मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है इसके साथ बदतमीजी करने का? बिल्कुल भी राइट नहीं है तेरा किसी के भी साथ बदतमीजी करने का। तू माफी नहीं मांगेगा ना इनसे? ठीक है, मैं भी देखता हूं कब तक माफी नहीं मांगता है। अभिषेक, तुम एक काम करो, अभी के अभी तुम पुलिस कंप्लेंट करो इसके खिलाफ। पुलिस को बुलाओ यहाँ पर, FIR करो इसके खिलाफ कि इसने तुम्हारी बहन के साथ बदतमीजी की है, छेड़खानी की है, और मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूं। 1 मिनट भैया, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। सॉरी, अब निकलो यहाँ से। अच्छे से माफी मांग। अगर तूने अच्छे से माफी नहीं मांगी ना तो मैं खुद पुलिस कंप्लेंट करूंगा तेरे खिलाफ कि तूने मेरे ऑफिस में मेरे एम्प्लॉय के साथ छेड़खानी की है। 2 मिनट में ना तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। ठीक है भैया। सॉरी काजल, सॉरी अभिषेक। नहीं साहब, हमें इनकी कोई माफ़ी नहीं चाहिए। हम तो आज आपको ये सब इसलिए बताने के लिए आए थे ताकि ये आज के बाद कभी किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि हमने तो हिम्मत करके सब कुछ अपने भैया को बता दिया, लेकिन क्या पता कोई और लड़की इतनी हिम्मत कर पाए या नहीं कर पाए, और ये उसका इसी तरह से फ़ायदा उठाते रहें और उसकी ज़िंदगी के साथ खेलते रहें। मैं तो आज यहाँ से काम छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ पर काम नहीं करूँगी। इस नरक में काम करने से तो अच्छा है कि मैं अपने घर पर ही बैठूँ। देखिए, आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हरकतों के लिए मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरे ही ऑफिस में हुआ है और मेरे ही भाई ने किया है। अब जो हुआ है उसे तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, पर मैं आगे की जिम्मेदारी जरूर ले सकता हूँ। अगर आज के बाद आपके साथ कोई भी बदतमीजी हुई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। लेकिन अभी प्लीज़ आप लोग यहाँ से काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालूम है कि आप लोगों को काम की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए काम छोड़कर मत जाओ। जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस बात के लिए। और मेरे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है ना, तो इसकी सजा इसे मैं ज़रूर दूंगा। सुन रहे हो? आज के बाद तू मेरे ऑफिस में दिखना नहीं चाहिए। अभी कभी निकल जाए यहाँ से। आज के बाद अपनी शकल मत दिखा दी मुझे ऑफिस में। और सुन, अगर ऑफिस के बाहर भी तूने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब निकल यहाँ से। बस एक यही तरीका था आपको सच्चाई बताने का। साहब, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आगे से कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। माफ़ कर दीजिए साहब, हमें नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हो कि आप हमारे लिए अपने भाई के खिलाफ चले जाओगे। मैंने गुस्से में ना जाने आपको क्या क्या बोल दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप वैसे नहीं हो जैसे आपके छोटे भाई हैं। देखिए, ये सब तो मेरा फर्ज था। अगर मेरे ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉय के साथ गलत होता है, फिर चाहे मेरा भाई करे या कोई और, उसे मैं सजा जरूर दूंगा, क्योंकि ऐसी हरकतें बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। ये बहुत गलत है और ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग जाइए और अपना काम कर लीजिए। ठीक है साहब, हम चलते हैं।